ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उवाच इति संचिन्तयन् कृष्णान् स्वफल्कतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिन्द्रिपा। इति संचिन्तयन् कृष्णान् स्वफल्कतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिन्द्रिपा। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री अक्रूर जी के मनोरथों के विषय में साक्षात अक्रूर जी के वाक्यों को प्रस्तुत किए। अब वे स्वयं बोल रहे हैं। इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफल्कतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्त सूर्यश्चास्तगिरिन्द्रिपा। नृप, हे मनुष्यों का पालन करने वाले, हे जीवों का पालन करने वाले परीक्षित, इस प्रकार कृष्ण का चिंतन करते हुए स्वफल्क के पुत्र श्री अक्रूर जी रथ से गोकुल पहुंचे। जिस समय वे गोकुल पहुंचे उस समय भगवान सूर्य भी अस्ताचल के निकट जा चुके थे। शाम हो गया। इति का अर्थ उक्त प्रकारेण। इति समचिंतन, सम का अर्थ सम्यक, अच्छी तरह से चिंतन, बहुत सुंदर चिंतन कर रहे थे अक्रूर जी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ शब्द दे रहे हैं समचिंतन, सम्यक चिंतन कृष्ण। और ध्वनि रास्ते में इस प्रकार चिंतन करते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर इनके पिताजी का नाम रखने की क्या आवश्यकता पड़ गई सुखदेव गोस्वामी को? कुछ न कुछ कारण। स्वफल्कतनय, स्वफल्क एक बहुत ही महान पुरुष थे और वे ऋषि थे, मुनि थे। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी के कहने का भाव यह है कि मुनि पुत्र होने से अक्रूर जी में स्वाभाविक योग्यता थी कि वे भगवान के रूप रस आदि को इस तरह पकड़ सके। स्वफल्क के पुत्र थे। रथेन गोकुलम प्राप्त, रथ से गोकुल गए। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी यह नहीं कहते हैं कि रथ पर चढ़ कर गए, रथेन गए, रथ से गए। रथ से गए इसका अर्थ है कि वो रथ वास्तव में भगवान को लाने के लिए जा रहा था। तो अक्रूर जी एक ड्राइवर की तरह, सारथी की तरह उस पर गए। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति कहीं से आए, दिल्ली से मथुरा आए, आगरा, लाएगा ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर को कोई नहीं कहेगा कि वह आया। कोई मिनिस्टर आएगा तो लोग कहेंगे मिनिस्टर साहब आए, मंत्री आए। ड्राइवर भी हाथ करके लाया है ये तो कोई कहेगा नहीं। तो इसी तरह सुखदेव गोस्वामी जी अक्रूर जी के लिए कह रहे थे, क्योंकि अक्रूर जी का मनोभाव यही था कि यह रथ श्री कृष्ण के आरूढ़ होने योग्य है, मैं इस पर बैठने योग्य नहीं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कहीं कहीं हम लोगों ने तांगा देखा है, बनारसी तांगा। तो
कभी कभी वो तांगे वाला इतना सवारी बैठा लेता है कि उसको बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो जैसे बांस निकला होता है जिसमें घोड़ा देता होता है तो उस पर वो बैठ लेता है किनारे। ऐसे देखते हैं, इसका रोज की घटना है। तो इसी तरह से अक्रूर जी बहुत संकोच में उस रथ पर गए, इसलिए रथ से गए। नतु रथारूढ़ रथ आरूढ़ रथ पर आरूढ़ होकर नहीं गए। अथवा रथेन गोकुलम प्राप्त का अर्थ है कि अक्रूर जी को ये पता नहीं चला कि मैं रथ पर चढ़ करके आया, क्योंकि रथ पर उनका मन था ही नहीं। रथ उनको ले गया, उनका मन तो भगवान ने कहा गोकुल में पहुंच चुका है। तो रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यष्टाष्ट गिरि मिलता। श्रील सुखदेव गोस्वामी को अक्रूर जी के रथ से तथा ब्रज का स्मरण होने पर भगवान सूर्य का स्मरण हो रहा। ये मथुरा से गोकुल पहुंचे अक्रूर जी, इतने में भगवान सूर्य, हरिश्वर जी कहते हैं कि ब्रज और सूर्य दोनों एक ही हैं, एक ही प्रकार के हैं, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को याद आ रही है। तो ये कहते हैं कि सहस्त्र गो प्रसार है न, सूर्य भगवान सहस्रों गो प्रसार करते हैं, गो का अर्थ है किरण, और ब्रज में भी सहस्रों गौएं प्रसारित हैं। तो शायद इसी से सुखदेव गोस्वामी को याद आ गई, ब्रज को देख करके सूर्य की याद आ गई। वो अभी लाखों करोड़ों गौओं को चराते हैं और अब गौओं को समेट करके, किरणों को समेट करके वो अवस्थ हो रहे हैं। तो इसी तरह ब्रज में भी शाम होने पर चारों तरफ से गौएं इकट्ठा करके और खिड़क में आ जाती थी, गोष्ठ में आ जाती। वो कहते क्या इसी से याद आ गई कि सूर्य अस्ताचल पर पहुंचा है। और एक बात ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति का गोकुल भगवान के गोकुल में लग्न होगा तो उसका तो जगत चक्षु अस्त होकर के ही रहेगा। जगत चक्षु मतलब संसार चक्षु, संसार की तरफ जो दृष्टि है जीवों की वो अस्त होकर के ही रहेगी। अक्रूर जी की इंद्रियां भगवान के इंद्रियों का चिंतन कर रही थी, इसे गोकुल कहते हैं। गोकुल शब्द से यह अर्थ कर रहे। स्वफल्क तनया इति मुनि पुत्रत्वेन तद योग्यता उक्ता। तो यहाँ ब्रज में पहुंचने पर अक्रूर जी ने देखा पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टामल पादरेणः ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि विलक्षितान्यजवांकुशाद्यैः। अत्र मध्ये तस्य भक्ति अतिशयार्थम कायिकोपि व्यापारः वक्तव्य इति लोक प्रसिद्धार्थम निरूपयति। इतने समय तक अक्रूर जी के मानसिक और बीच बीच में वाचिक अवस्था का वर्णन किया जा रहा है, और उनके कायिक अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। काय का अर्थ होता है शरीर, कायिक का अर्थ है शारीरिक, शरीर क्या दशा है। जो गोष्ठ है, गौएं जहाँ स्थित रहती हैं उसको गोष्ठ कहते हैं। स्थ का अर्थ है टिकना, रुकना, गौएं। अक्रूर जी जब रथ से जा रहे थे और नंदग्राम में, नंद ब्रज में बिल्कुल निकट पहुंचे और गोष्ठ से थोड़ा दूर थे। यह गोष्ठे से तात्पर्य है गोष्ठ से थोड़ा सा बाहर। तो उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों को रज में उभरा हुआ देखा। कैसे चरण चिन्ह उसी के बारे में कह रहे हैं। क्षिति कौतुकानि,
जो पृथ्वी के कौतुक थे, कौतुक का अर्थ होता है उत्सव, उल्लास, पृथ्वी के लिए श्रृंगार थे, उत्सव थे, ऐसे चरण चिन्ह देखे। विलक्षितानी अब्ज जवान कुशाद्य, भगवान के चरणों में जव, अंकुश, कमल, स्वस्तिक आदि के चिन्ह है। ये चिन्ह भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इन चिन्हों से श्री अक्रूर जी पहचान गए कि ये भगवान के चरण चिन्ह हैं। पहले वे सुने थे कि भगवान के चरणों में इस प्रकार के चिन्ह हैं, और यह शाम का समय था, इसलिए चरण चिन्ह और भी ताजा उभरे थे, क्योंकि भगवान अभी अभी वन से गौएं चरा करके ब्रज में लौटे थे अभी तत्काल, और गौएं आगे चलती हैं, इसलिए भगवान का चरण चिन्ह मिटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और कोई भी बच्चा भगवान कृष्ण के पीछे चलना नहीं चाहता। वे लोग कृष्ण को देखते हुए चलते थे। ये गोप सखाओं का स्वभाव था, बिना देखे नहीं चल सकते। तो कोई बगल में रहता था, कोई दाएं, कोई बाएं, और कोई आगे, और आगे वाले पीठ के तरफ चलते थे कृष्ण को देखते हुए। उनको अभ्यास था कि पीछे बैक साइड से चलते थे और कृष्ण को देखते जाते थे, हंसते थे, कभी बीच बीच में नाचने लगते थे, गाने लगते थे, भगवान विभूत करके बांसुरी बजाते थे। ब्रज में लौटते समय भी ये बात होती। तो अक्रूर जी ने चरण चिन्ह देखा, किसका? कस्य, श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कैसे हैं? अखिल लोकपाल क्रीस्त जुष्टा मलपाद, अखिल लोकपाल ही किरीटेषु जुष्टा अमला पाद रेणव दस्य कस्य। इस संसार का पालन करने के लिए, विश्व का पालन करने के लिए कुछ देवता नियुक्त हैं, इनको लोकपाल कहा जाता है। लोक का अर्थ है लोग, और पाल का अर्थ है रक्षक, जो लोगों को संभाल कर रखें, वर्षा दें और प्रकाश दें, अन्य भी जीवों की जो नाना प्रकार की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं। और बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं जिन्हें अधिकारी कहा जाता है, बहुत उन्नत वे व्यक्ति हैं, उनको लोकपाल कहते हैं। ये खेल की बात है कि इस पृथ्वी से एक भी आदमी रिप्रेजेंटेटिव बनकर नहीं जाता है जो कि लोकपाल में स्थान पाए। यदि यज्ञ करके स्वर्ग पहुंचते हैं, देवता बनते हैं, तो वहीं से फिर लोकपाल बनते हैं। लोकपाल अन्य लोगों से बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अखिल ही लोकपाल ही, अखिल का अर्थ संपूर्ण लोकपालों के द्वारा किरीटेषु, अपने मुकुट में, किरीट में वे लोग भगवान के निर्मल चरण रज को धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान सबके ईश्वर हैं और वे अपना अहोभाग्य मानते हैं। लोकपालगण प्रतिदिन वृंदावन आते थे और भगवान के चरण धूलि में प्रणाम करते थे। प्रणाम करते हैं तो लोकपाल बहुत सुंदर मुकुट पहनते हैं, रत्नों के मुकुट पहनते हैं। उन मुकुटों पर भगवान के चरण रेणु, चरण धूलि लग जाते हैं। चरण धूलि का ऐसा अमल पाद रेणु, अमल निर्मल दिव्य। भगवान के चरण जिस धूलि का स्पर्श करते हैं, वास्तव में वह धूलि अमल है, दिव्य, कोई मल नहीं। और अमल का अर्थ है कि वह दूसरे की अविद्या का नाश कर देता है। भगवान का चरण रेणु इतना पावन, तो ऐसा चरण रेणु लोकपालों के किरीट पर रहता है, यह भगवान की विशेषता है। तो ऐसे प्रभु के चरण चिन्ह को श्री अक्रूर जी ने देखा। भगवान कई तरह से ब्रज में चरण चिन्ह भागते हैं।
एक श्लोक में हरिश्री जी कहते हैं, अत्रा जान पदम स्थितम सम पदम क्रोधीय चात्र स्थितम मंडू का प्लुतितोत्र चात्र च तिरस प्रक्षिप्त पदाभ्याम गतः अत्रा द्रावी सवेग मत्र च समय रिंगत पदम चात्र च क्रीड़ा श्रांत तया सुतम भगवता इतिक्षोत्सुकादृग भव। ब्रज में पहुंचने पर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से देखने के लिए उत्सुक होना चाहिए। क्या क्या? यहाँ पर श्री कृष्ण आजान पदम स्थितम, संपूर्ण ब्रज में भगवान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न लीलाएं करते रहते हैं। तो यहाँ पर आजानु पदम स्थित है। आजानु पदम का अर्थ क्या है? जानु को, घुटनों को पृथ्वी पर सटा करके बैठना, इसको आजानु पदम का। जानु नीचे घुटना भी जमीन पर सटे, तो कभी कभी किसी रज पर, बालू पर भगवान ऐसे बैठते या पैरों को मोड़ करके बैठते थे। जानो पदम इसको कहते। अथवा कभी कभी वे सम पदम स्थितम, कभी कभी पैर से खड़ा होते थे। सम पदम, बिल्कुल सम भाव से दोनों चरण पर खड़े होते थे। और कभी बांसुरी बजाने के लिए एक पैर पर खड़े होते थे, दूसरा पैर केवल थोड़ा सा स्पर्श करता है, जिसको त्रिभंग ललित स्थिति कहते हैं। 3 जगह से टेढ़े होकर के। और प्रोदीय चात्र स्थितम, यहाँ पर भगवान बताते हैं कहीं मतलब भिन्न भिन्न ब्रज प्रदेश में कहीं प्रोदीय स्थितम। प्रोदीय का अर्थ है कहीं वे ऊपर उड़ करके और धूही मारते हैं। धूही समझते हैं, जो कोई व्यक्ति दौड़ करके और किसी एक स्थान से ऊंचा उठ करके और ऐसे गिरता, छलांग मारना। और कहीं चिक्का खेलते हैं। कई प्रकार के खेल हैं, कबड्डी खेलते हैं, कहीं कुछ, तो कहीं पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमको यहाँ से हटाने की शक्ति किसमें है, तो बच्चे लग जाते हैं, तो घसीटते हैं धूली में। तिरस्चिन प्रक्षिप्ताभ्याम, प्रक्षिप्त पदार्थ, कहीं तिरछा हो जाते हैं और पैर गड़ा देते हैं, तो उसको छूना, उसको छूना, उसको छूना, तो कई तरह से चरण चिन्ह उभरते हैं। कभी पूरे शरीर का चिन्ह उभरता है, कहीं बैठने का चिन्ह उभरता है। मंडूक प्लुतितो, और मंडूक प्लुति मतलब मेढक जैसा उछलना, कहीं कहीं इस तरह से करते हैं। चात्र पद तिरस प्रक्षिप्त पद्भ्याम रहते हैं, तिरछे पैर से चले। अत्रा द्रावी, यहाँ दौड़े हैं, कहीं कहीं भगवान दौड़ते हैं। सवेगम समय रिंगत पदम चात्र, और कहीं कहीं जैसे महावन में रिंगत पदम, पैर को घसीटते हुए चलते हैं। बाल लीला में पैरों को घसीटते हुए चलते हैं। यह कभी कभी भगवान स्वयं ही सांप जैसे चलते हैं ब्रज के रज में। पूरा शरीर ब्रज रज में चलता है और चिन्ह बनता है शरीर का। और क्रीड़ा श्रांत तया शीतम भगवता, यहाँ पर कहीं कहीं दिखा कर ये वो स्थान है जहाँ भगवान क्रीड़ा से श्रांत होकर थक कर यहाँ आसीत, यहाँ बैठे। ध्यान रखना चाहिए ब्रज में भगवान कृष्ण के बैठने के लिए कोई आसन शासन की जरूरत नहीं है। कहीं भी ब्रज में दूब पर, पत्थर पर, कहीं भी बैठते रहते हैं। इसीलिए ब्रज भूमि और अधिक पावन है। तो अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्ह को देखा
देखने पर इनकी क्या दशा हुई वर्णन करते हैं। तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रम प्रेम्रोधरोमाश्रुकला कुलक्षण रथादवस्कंदसते स्वचेष्टता प्रभो रमोन्यांघ्रिरजांस्य होयिति। तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रम तेषां पादानां दर्शनेन यह आह्लाद तेन विवृद्ध संभ्रम जससा। जब चरण चिन्हों का दर्शन किया श्री अक्रूर जी ने तो उनका संभ्रम बढ़ गया। संभ्रम का अर्थ होता है इति कर्तव्यतानुसंधाना भाव संभ्रम। इस समय यह कर्तव्य है, इसका अनुसंधान न रहे तो इसको संभ्रम कहा। आवेश में, विह्वलता में व्यक्ति तत्कालिक कर्तव्य को भूल जाए और उसके इंद्रियों में स्फुरणा हो कि यह करूं, वह करूं, क्या करूं, ये करूं, तो इसको संभ्रम कहते हैं। भ्रम शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ, सम्यक भ्रम। तो अक्रूर जी उस समय इति कर्तव्यता में संधान से शून्य हो गया और प्रेम से ऊर्ध्वरोमाश्रु कला के लक्षण ऊर्ध्वानी रोमानी जैसे उनके रोए खड़े हो गए और आंखों में आंसू छलछलाए आए, चूने लगे। चरण चिन्ह को देख करके इतना प्रेम उमड़ा, प्रेमड़ा ऊर्ध्व रोमाश्रु कला को लक्षण। तो तुरंत ही रथात अवस्कंद्य रथ से कूद पड़े, धीरे धीरे उतरे नहीं, रथ से कूद पड़े। और वहां रज ही रज का कोमल रज गद्दी जैसा चारों तरफ गई थी और भगवान पीछे पीछे गए थे। तो चरण चिन्ह को देखते ही रथ से कूद पड़े। रथात अवस्कंद्य सत्य चेष्टता और उसमें लौटने लगे। अचेष्टता का अर्थ है कि सरोदनम लुलोथ, रोने लगे। भगवान के चरण चिन्ह का स्पर्श करके धूलि पर रोने लगे और कहने लगे, अहो प्रभु अमुनि अंघ्रि रजांसी हो। ये हमारे स्वामी के, हमारे प्रभु के चरण रज हैं। यह कह करके लौटने लगे पूरा लुलोथ अचेष्ट। और उस स्थान पर कोई दूसरा नहीं था। अक्रूर जी भगवान के चरण धूलि में लौट रहे हैं और रो रहे हैं। रोमांच है शरीर में, आंखों से आंसू गिर रहा है और मुख से भी लाला खून गिर रहा है। तो आंखों से जो आंसू गिर रहा है तो आंसू से रज सम जाती थी और वे लौट रहे थे तो कुछ रज शरीर में सट रही थी और बारम्बार वे बोल रहे थे। सबसे पहले उनके मुख से निकला जय श्री कृष्ण। ओहो, हमारे प्रभु के चरण धूलि में जय जय श्री कृष्ण जय, इस तरह से बोल रहे और लौटते हुए ही कीर्तन कर रहे हो लौट रहे थे, अपने को उलट पलट कर उधर से प्रेम संभ्रम विह्वल हो गए। अक्रूर जी का इस तरह से ब्रज की धूलि में नहीं अर्थ है, यही लाभ है। यही लाभ है कि अक्रूर जी जैसा मन में मनोरथ हो और अक्रूर जी जैसा ब्रज की धूलि में लौटा जाए। ब्रज में आ करके और यहाँ की धूलि में लौटने से जीवन सफल होता है। या न तो लौटते हुए अक्रूर जी को देख करके श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गंगा जी के तट पर उस महान सभा में, देहम भृता शरीर धारिणाम यान अर्थ है। यही लाभ, यही पुरुषार्थ है। मनुष्य बहुत बहुत कमाई करेगा,
बहुत लाभ, स्वर्ग, यह वह, यहाँ रुपया पैसा कमाना, लेकिन सबसे बड़ी कमाई है कि ब्रज में आकर के धूल में खूब लौटना चाहिए। यह भागवत के अथॉरिटी श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। बस यही यान का अर्थ है, तवान है वो, बस यही, और कोई लाभ नहीं। अक्रूर जी जैसा मनोरथ किया जाए और अक्रूर जी जैसा ब्रजरज में लौटा जाए, बस यही लाभ है देह धारण करने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। हित्वा दम्भम धियम शुचम, 3 चीज त्याग करके काम करना चाहिए, उपदेश दे रहे हैं। अक्रूर जी के द्वारा इनका त्याग करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, वो तो विह्वल थे, वहां त्याग और त्याग की बात नहीं। लेकिन जैसे अक्रूर जी लौटे धूली में, तो उन्होंने इन 3 का त्याग कर दिया। उनके द्वारा 3 का त्याग हो गया। क्या क्या? दम्भम धियम शुचम, दम्भ, भय और शोक। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, कंसस्य संदेशारम गभ्य हरे लिंग दर्शन श्रवणादि यो अक्रूरस्य दशा वर्णित, यो अक्रूरस्य वर्णित जथा हरे लिंगम पदचिन्हम दृष्ट्वा अक्रूरस तत्रैव लुलोठ यान्यव देहम भृताम अर्थ। अब विचार कीजिए, अक्रूर जी किस तरह से भय दम आदि छोड़ चुके थे, जानबूझकर नहीं, अपने आप छूट गया। तत्र अक्रूरो राजमंत्री राज्यो अत्यादरणीय, मैं टीका पढ़ रहा हूँ चक्रवर्ती का जी। अक्रूर जी राजमंत्री थे, राजा के पर्सनल मंत्री, मंत्र देते थे राजा को, मतलब परामर्श देते थे विशेष परिस्थिति में। जो मंत्र दे उसको मंत्री कहते हैं। राज्य अति आदरणीय, और राजा के लिए अति आदरणीय थे। राजा कंस के बहुत माननीय व्यक्ति थे। तो कथम गोचार कस्य पद धूलौ लुठामी इति दम्भम हित्वा। जब बड़े राजा कंस के वे आदमी थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक गाय चराने वाले के चरण धूलि में क्यों लौटूंगा, इस पर उन्होंने विचार नहीं किया। एक प्रकार से बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो दम्भ को छोड़ करके लौटे। अच्छा, ये तो हुआ दम्भम हित्वा। और भयम हित्वा, हित्वा का अर्थ छोड़कर, मत दूतों की भूतवा मत छत्रो पर धूलो लुटती इति उपजात कुपिता कंसात भयम हित्वा। कंस को पता चलता कि मेरा दूत गया ब्रज में और जा करके मेरे शत्रु के चरण धूलि में लौटने लगा, तो इस तरह का उपजात पहुंचेगा मथुरा कंस के कान में, तो वह तो फिर अक्रूर जी की एक गति नहीं छोड़ेगा। यह भयम हित्वा, अक्रूर जी ने इसका भय नहीं किया। जो करना होगा होना होगा होगा, यदि उन्होंने विचार नहीं किया, लेकिन अपने आप समझ लेना चाहिए भय उनको नहीं। एक शब्द है चक्रवर्ती पारिदर है उपजात। उपजात का अर्थ है किसी की शिकायत कानों कानों फैला देना, उपजात का। एक तो महामंत्र का जप है ही, ऊपर से उपजाप, अलग अलग जप चलता है। हम तो देखते हैं भागवत की कथा 1-2 घंटे चलती है, लेकिन उपजाप जो है वो दिन भर चलता है। इस तरह से कोई देखता अक्रूर को लौटते हुए, तो वह अपने मित्र से कहता है, ऐसे कहता है कि मथुरा से कंस का मंत्री आया था, तो कृष्ण के चरण धूलि में लौट रहा। तो कहते कहते करना करड़ी करते करते एक कान से दूसरे कान में मथुरा ये बात पहुंच गई। तो ये भय छोड़ दिया अक्रूर जी ने कि कुछ कंस मारेगा, वध करेगा। कुपित कंस बिना शेषु
सूचम गृह कलत्रादिशु शोकम हित्वा, जब कलश जब कुपित होगा तो उनके घर को छीनेगा और उनके पुत्र स्त्री आदि को सताएगा, सबको दुख देगा, कारागृह में बंद करेगा। इसका शोक छोड़ करके लौटने जो होगा होगा लौटे। जैसे अक्रूर जी लौटे ब्रजरज में, वैसे लौटना चाहिए। चक्रवर्ती का जी आगे कहना है जैसा तथैव वयम पंडितत्वाद अभिजातत्वाद ऐश्वर्यवत्वाद स्वश्रेष्ठा। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, हम उच्च कुल में जन्म लिए हैं और हम धनी भी हैं, तो हम कैसे एक गरीब वैष्णव के चरण धूलि में लौटे। कथम सर्वलोक अनादृत कुचेल अकिंचन निकृष्ट वैष्णव चरण धूलम पतामय। तो धन में ज्यादा है या ऊंचे कुल में जन्म लिया है और बहुत विद्या पढ़ा है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ और क्यों मैं किसी वैष्णव के चरण धूलि में लौटूं। और वैष्णव तो लोग द्वारा अनादरित है और उसका कपड़ा देखिए कितने खराब पहना है, कुछे। तो क्या अच्छा कपड़ा पहनने वाले को प्रणाम करेंगे? कुछे। और वैष्णव वास्तव में निष्किंचन वैष्णव जो होते हैं वो देह का केयर बहुत नहीं करता है, इस मांस पिंड को बहुत सजाते नहीं, चल जाते। भोजन भी जैसे तैसे जहाँ तहाँ से मिले खा लेते हैं और कपड़ा भी कोई दे दिए पहन लेते हैं। अभी भगवान के भजन में भी होता है उनको किंचन कुचेल खराब वस्त्र वाले के चरण धूलि में हम कैसे लौटे, यह दम्भ छोड़ करके लौटना चाहिए। यही जीवन का लाभ। वैष्णव के चरण धूलि में लौटना चाहिए। इस तरह दम हित्वा और स्वजन निंदना भयम हित्वा। यदि किसी वैष्णव के छोटी जाति के वैष्णव के चरण धूलि में लौटेंगे तो स्वजन कहेंगे ये एकदम पागल हो गया। अरे अपने कुल का भी ध्यान रखो, तुम कितने बड़े आदमी हो और बस हरि बोल कहने वाले के पीछे चरण धूलि में लौट जाएंगे। तो ये भय छोड़ करके, निंदा का भय छोड़ करके और तत्त त्यागत शोकम चहित्वा, और वे त्याग भी दें, छोड़ दें अपने लोग। यह निकृष्ट हो गया, छुआछूत भी कुछ नहीं मान रहा है, पागल हो गया, वैष्णव का उच्छिष्ट खाता रहता है, चरण धूलि में लौट रहा है, बल्कि वैष्णव के चरण को धो करके पीने लगा। इससे घर से संबंध नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर में दूसरे लोग शादी विवाह भी नहीं करेंगे। इस तरह से घर के लोग त्याग दे, स्वजन त्याग दे, तब भी शोक नहीं करना चाहिए। तो दम्भ भय और शोक छोड़ करके वैष्णवों के चरण धूलि में लौटना चाहिए। विष्णु के जो भक्त हैं उनके चरण धूलि में लौटना चाहिए। हरे लिंगम वैष्णवम दृष्टवा, क्योंकि शास्त्रों में सुप्रसिद्ध है भगवान के दो लिंग हैं। लिंग का अर्थ होता है स्वरूप है या उनका परिचय देने वाले। तो एक तो भगवान का विग्रह है, श्री विग्रह, इसे भगवान का लिंग कहते हैं। चिन्ह है, परिचय, जहां हम भगवान की पूजा करते हैं, जहां भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। एक तो श्री विग्रह है और दूसरे हैं वैष्णव, भगवान के भक्त। उनके हृदय में भगवान रहते हैं और वहां पर भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो हरे लिंग दर्शन श्रवणादि, यहाँ वास्तव में इस श्लोक का यह अर्थ होगा कि हरे लिंग दर्शन श्रवणादि भगवान के जो स्वरूप हैं, चिन्ह है, जहाँ भगवान का दर्शन डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे वैष्णवों के दर्शन और उनसे श्रवण आदि द्वारा और क्रूर जी जैसी दशा हो जाए, यही
देह धारण करने का लाभ। तो अक्रूर जी जैसी दशा का अर्थ है जैसे अक्रूर जी ने मनोरथ किया, वैसे करना चाहिए। जब मथुरा से निकले तो ये भगवान को ऐसे देखूंगा, भगवान मुझे अपने हाथ से छुएंगे, मुझे आलिंगन करेंगे, मुझे चाचा कहेंगे, मुझे तात कहेंगे, अक्रूर कहेंगे, इस तरह के अनेक मनोरथ कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ वैष्णवों के संगति से भगवान की कथा सुन करके और इस प्रकार का भाव यदि उत्पन्न हो जाए, भगवान से मिलने की लालसा हो जाए, मनोरथ होने लगे और वैष्णवों के चरण धूलि में, ब्रजरज में व्यक्ति लौटने लगे दंभ शोक भय छोड़ करके, तो यही जीवन का लाभ है, यही शरीर धारण करने का लाभ है। बहुत ही सुंदर श्लोक बोला गया है। एक देहम भृतानियान अर्थो हित्वा दंभम धियम सुचो संदेशादियो हरे लिंग दर्शन श्रवण। भगवान के भक्तों का दर्शन करना और उनसे सुनना, यही है जीवन का लाभ। श्रीमद् भागवतम में अनेक श्लोकों में ये बातें बताई गई। अन्यथा जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं। बेकार ही नहीं है, बेकार का तो अर्थ होता है किसी काम में न आए, लेकिन ये देह काम में आएगा कि भजन नहीं किया जाएगा। काम में क्या आएगा कि अनंत युग युग तक नरक में पटकने के काम में आएगा। ये आत्मा को फेंकेगा नरक। तो इसको कहते हैं व्यर्थ, निरर्थक नहीं, अनर्थक। निरर्थक का अर्थ तो यह है कि इसे कोई अर्थ साधने वाला है, लेकिन निरर्थ और लेकिन अनर्थक का अर्थ है कि हम ये देह पटकेगा नरक में, आत्मा जाएगा फिर नरक में, और ये देह तो श्मशान में भस्म होगा। जमुना नदी में डाल दिया जाए तो कछुआ खा जाएगा, उनका बीट हो जाएगा। खैर जमुना में जिसको डाल दिया जाए तो उसका आत्मा भी तो वो तो नरक में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। जमराज जी से और जमुना जी से बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहन भाई का संबंध है, और जमराज जी अपनी बहन का बहुत आदर करते हैं। मैंने कहा है कि तुम जो भी प्राणी स्नान करेंगे उनको मैं नहीं पकड़ूंगा, जमलोक में नहीं जा सकते। जहां जहां जमुना बहे तहां तहां जमुना, जहां जहां जमुना जी बहते हैं वहां वहां जमराज जी के दूत जाते ही नहीं, भागते हैं, कई किलोमीटर दूर से भागते हैं। गारंटी है। तो इस प्रकार इस शरीर से यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती है तो यह शरीर बहुत हानिकारक, अनर्थक। तो जीवन का जो सुख है, लाभ है, लेना चाहिए। अब तब अक्रूर जी पर कैसे श्लोक बैठेगा? तो चक्रवर्ती साहब जी कहते हैं अक्रूर जी श्री नारद आदि के मुख से भगवान की कथा सुने, यथा हरे नारदादि मुखाद संदेश श्रवणेन अक्रूरो यथा दास रसन कुलान मनोरथान चकार तथैव कदा हरिम परिचरिष्यामि अपि किम तम द्रक्ष्यामि इत्यादि मनोरथान कुर्युरिति भाव। सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं, जैसे नारद जी के मुख से या अन्य वैष्णवों के मुख से सुनकर अक्रूर जी में यह भाव आ गया कि मैं भगवान का दास हूँ, और दास के भाव के अनुकूल वे मनोरथ कर रहे थे। तो इसी तरह से कथा सुन करके इस मनोरथ को पुष्ट करना चाहिए कि कदा हरिम परिचरिष्यामि, हम कब कृष्ण की सेवा करेंगे साक्षात, उनको पंखा झलेंगे, उनका चरण संवहन करेंगे, उनके लिए प्रसाद बनाएंगे। हे कृष्ण, कब वो समय आएगा जब आपसे मेरी भेंट होगी?
अपि किम तम द्रक्ष्याम, क्या मैं कृष्ण को देखूंगा, उनसे बातें करूंगा, और क्या वे अपना हस्त कमल मेरे सिर पर रखेंगे, हमसे हमारे दुख सुख के विषय में पूछेंगे। इस तरह से एकांत में यदि मनोरथ उठे भगवान के प्रति तो समझना चाहिए कि यह बहुत उन्नत अवस्था है भक्ति योग में। और श्रील सुखदेव गोस्वामी यहीं पर संकेत करते हैं, कथा कह रहे तब तक कहते हैं देह धारण करने का यही लाभ। ऐसा लगता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट से उठकर चल देंगे ब्रज में लौटने के लिए, अक्रूर जैसे। यही धारण करने का फल, तो वहीं से निकाल दीजिए ब्रजमंडल परिक्रमा, लौटिए सब। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ये कथा कही जा रही है, गंगा जी के तट पर सुखताल में, वहां से बोल रहे हैं ये जीवन का लाभ। श्लोक छोटा है लेकिन बहुत महान संदेश दे रहा है। यही देह धारण करने का फल है, इसका अर्थ है कि यही जीवन में कर्तव्य है। वैष्णवों के चरण धूलि में लौटना, ब्रजरज में लौटना, और अक्रूर जी जैसा मनोरथ दुर्लभ करना। इस तरह से यदि हम इस प्रकार का मनोरथ नहीं कर सकते हैं तो दूसरे मनोरथ तो होते ही रहते हैं ना। कुछ न कुछ मनोरथ आदमी करता ही रहता है। मन जो जैसा है वैसा मनोरथ करता है, जो जैसा है वैसा मनोरथ करता है। जैसे बहुत विरुद्ध उदाहरण दिया जाएगा तो उदाहरण में से कहा जा सकता है, मान लीजिए कोई आदमी अगर जलजड़ी है तो कहीं जाएगा तो जाने से पहले सोचेगा वहां जाएंगे तो वहां कुछ चिलम वाले रहते हैं, वहां ऐसे पीऊंगा, कुछ देर बेहोश रहूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा। इस तरह तो मनोरथ होते होंगे। जो जैसा होता है वैसा मनोरथ करता है। तो अक्रूर जी जैसा मनोरथ है, यही जीवन का लाभ है। इस तरह से लौट रहे थे। उसके बाद अब धीरे धीरे अंधकार हो जाता। अभी तो पूरा प्रकाश था, सूर्य अस्ताचल के निकट पहुंचे थे, न कि वो डूब गए थे। शायद भगवान सूर्य भी रुक करके अक्रूर जी की दशा देख रहे हैं। सूर्य को क्रूर कहा जाता है और चंद्रमा को अक्रूर कहा जाता है। इस पर बिहारी श्री जी कहते हैं सूर्य अस्ताचल क्यों चले गए। उन्होंने देखा कि अब अक्रूर का समय आ गया उगने का, तो अब हम डूब ही गए। अक्रूर माने चंद्रमा। सूर्य की किरणें तीखी होती है, घाम बर्दाश्त नहीं होता, और चंद्रमा की किरणें बहुत कोमल, बहुत सुंदर। इसलिए चंद्रमा का नाम ही है अक्रूर। तो शायद भगवान सूर्य ने सोचा कि जब चंद्रमा आ गए और उग रहे हैं तो हमको तो चले ही जाना चाहिए। इस तरह से विचार करके सूर्यास्त गिरी मेरे पास, ये अस्त गिरी के पास चले गए। कुछ देर लौटने के बाद अक्रूर जी फिर रथ पर चढ़े। कुछ देर लौटते रहे, रोते रहे, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया था, प्रेम में गदगद हो गया था, चलते नहीं बन रहा। यह प्रश्न है कि जब वो निकट पहुंच गए थे तो अब तो उनको चाहिए था कि वो पैदल जाए, लेकिन पैदल अक्रूर जी को चला नहीं जा रहा। इतना प्रेम से स्तंभित जैसा हो रहा था, विकार हो रहा था, अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में, इसलिए चलने की शक्ति नहीं। अतः वे रथ पर पुनः आरोहण किए और रथ पर चढ़ करके चले। तो कुछ दूर बढ़ने के बाद ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ शरद अंगुर भक्षण। उन्होंने देखा, रथ पर से ही चढ़े चढ़े देखा, गांव से बाहर खिड़क में जहाँ गौएं रहती हैं वहां पर दोनों भाई गाय दुहवाने के लिए आए।
पहले तो ब्रज वन से लौटे थे तो जा करके घर में स्नान किए, माँ यशोदा ने स्नान कराया। आगे वर्णन आएगा, स्नातौ विरजवास, स्नान किया खूब साफ कपड़ा पहने। दिन भर में तो रज लग जाता था, उस कपड़े को हटा करके विरजवास साफ सुथरा और पूर्ण गंधन युक्त लेप किए थे। ये दोनों भाई खा पी करके और आते थे गाय दुहवाने के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला था, तो बिल्कुल सूर्य अस्त होने की स्थिति है। ब्रजे गोदोहनम गतर, गोदोहनम का गाय जहाँ दोही जाती है उस गोष्ठ में दोनों भाई गतर आए। भगवान जान गए थे कि हमारे भक्त आ रहे हैं, और ये अक्रूर जी उसी तरह का मनोरथ कर रहे थे कि मैं कृष्ण बलराम को देखूंगा और गाय दुहवाते समय देखूंगा, इसी से इतना विलंब भी किए। गोदोहनम, गौएं जहाँ दोही जाती हैं वहाँ। एक तो ब्रज है, गौएं चारों तरफ है, उसमें भी गोदोहनम गतो, दोनों भाई गौएं के दुहने के स्थान में गए थे। सब जगह गौएं नहीं दोही जाती, कोई खास स्थान होता था, वहाँ गौओं को लाया जाता था। कुछ रहती थी गौएं, उसके बाद बछड़े खोले जाते थे, कई गोप दुहते थे, इसलिए एक साथ में 10, 20, 50 बछड़े भी खोले जाते और दूहा जाता था तो शब्द घर 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 चारों तरफ फैल गया। और कोई कहता था बाल्टी भर गई, ये भर गया, बर्तन लाओ, दूसरा बर्तन लाओ, उस बछड़े को खोलो। कोई कहता था पकड़ो, ये ले जाओ, इधर करो। चारों तरफ आवाज होती थी, कहीं बछड़े बोल रहे थे, कहीं गौएं बोल रहे थे, और उसी बीच में कृष्ण बलराम कभी नाचने लगते। ऐसा अक्रूर जी ने देखा। तो ऐसा नहीं था कि गोदोहन का कार्य बहुत भारी काम है और उसमें दोनों भाई परेशान हैं। बछड़ा पकड़ने का वो काम करते थे, बछड़ा पकड़ते थे, दूसरे लोग दुहते थे, और एक गाय दूह ली जाती थी तो बीच में हम नाच होने लगता था, भगवान बांसुरी बजाने लगते थे। ये स्पष्ट वर्णन है। तो गोदोहन कार्य भी आनंद का कार्य, चाहे वन में गाय चराना हो, उस समय भी नृत्य होता रहता है, खेल कूद होता रहता है। जैसा आप सुने, खेल कभी भी मत जाता, खेल होता था, नाच होता था, अनेक प्रकार के। इसी में तो बेमासुर आया था, तो कई प्रकार का प्रलंबासुर भी खेल में भाग लिया, अघासुर भी खेल में उपकरण बन गया। तो ब्रज में गाय दुहाते समय भी दोनों भाई कभी कभी नाचने लगते थे, कभी कभी हंसते थे, कभी कभी मंद गति से चलते थे, इधर से उधर। बछड़ा पकड़ने में दौड़ते थे तो पैरों में ताइजेब झुनझुन बोलता था। अक्रूर जी देख रहे, जैसे जैसे अक्रूर जी देख रहे वैसे वैसे सुखदेव उसमें वर्णन कर रहे हैं। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रज गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ, ये पीला और नीला वस्त्र पहने। श्री कृष्ण पीत वस्त्र पहनने के शौकीन है, क्योंकि उनका शरीर सांवला है, तो सांवले शरीर पर नीला वस्त्र हो तो किसी काम का नहीं लगे, पीला पहनते। और बलराम जी गोरे हैं तो गोरे लोग चाहे काला पहने चाहे कुछ भी वो अच्छे लगते हैं, तो ये नीला वस्त्र पहनते हैं। पीत नीलांबर धरल। बलराम जी ने, अक्रूर जी ने सबसे पहले कृष्ण को देखा। ददर्श कृष्ण रामम च, इस पर सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण में अधिक तेज है, अतः सबसे पहले इन्होंने देखा। अथवा कृष्ण में स्वाभाविक परम आसक्ति होने से उनकी आंखें यही देख रहे थे कृष्ण कहाँ है, तो कृष्ण सबसे पहले दिखाई दिए। ददर्श कृष्ण, तब रामम च, कहा ब्रज, ब्रज में भी कहा गोदोहनम गतौ। कैसे पहचान गए कि वे कृष्ण बलराम है, तो पहले तो तेज से पहचाने और इसके बाद वस्त्र से।
पीत नीलांबर भरव, कृष्ण पीत वस्त्र पहने थे और बलराम जी नील वस्त्र नीलांबर। शरद अंबुर है क्षण। और श्री अक्रूर जी रथ पर आ रहे हैं, वो बड़े ही सावधानी से देखे कि आंखें दोनों भाई की बिल्कुल शरद काल में खिले हुए कमल के समान सुंदर, बहुत सुंदर आंख। थोड़ी ही दूर से वो देख रहे थे क्लियर। शरद अंबुर है क्षण। किशोर श्यामल श्वेत, अब उनके वय को देख रहे थे, कितनी उम्र है, तो किशोर, किशोर अवस्था, वास्तव में प्रस्फुटित नवयौवन में प्रवेश करने वाले। किशोर अवस्था में अभी वो प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण ऐसे ही रहते हैं, लगता है अब प्रवेश कर रहे हैं किशोर अवस्था में। और ये वय का वर्णन, किशोर और श्यामला श्वेत, इसमें वर्ण का वर्णन, वर्ण रंग, एक का रंग सांवला और एक का रंग गोरा। श्यामल श्वेत, श्री कृष्ण श्यामल हैं और बलराम जी श्वेत। इसके पहले श्री अक्रूर जी भगवान को देखे नहीं थे, प्रथम बार कृष्ण बलराम को देख रहे हैं, ये बड़े ध्यान से देख रहे हैं। श्री निकेत बृहद भुज, किशोरौ श्यामल श्वेत श्री निकेत बृहद भुज। श्री निकेत, अब सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री के सुंदरता के तो बिल्कुल निकेतन घर लग रहा है। बृहद भुज, और बड़ी ही सुंदर भुजाएं। यहाँ बृहद भुजा को कैसे देख रहे हैं, बछड़ा को पकड़े हुए हैं भुजाएं। इसमें भगवान के वीर का वर्णन, पराक्रम का वर्णन। बृहद भुज, दोनों की लंबी लंबी भुजा है, बहुत सुंदर सुंदर। सुमुख, इसमें मनोहरता का वर्णन। सुंदर बरव, जितने भी सुंदर इस विश्व में लोग हैं, सबसे सुंदर कृष्ण बलराम। सुंदरेशु बरव, अथवा सुंदर लोगों के द्वारा यही वर्णनीय है दोनों, सबसे श्रेष्ठ। बाल विरद विक्रम, और जब दोनों चलते थे ब्रज में, नाचते थे, वैष्णव को पकड़ते थे, ऐसा लगता था कि हाथी के दो बच्चा घूम रहे हैं। वो व्यग्र नहीं थे, मस्त चाल से चल रहे हैं। और हाथी के दो बच्चे की कल्पना कीजिए, एक बच्चा सांवला और एक गोरा। एक गोरे हाथी भी होते हैं, देखा, व्हाइट हाथी, और काले हाथी। बच्चा और सुंदर लगते हैं, हमने अफ्रीका में देखा है बच्चे, हाथी के बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं। मन में आता है जाकर के सहलाना, लेकिन हाथियों से इतना डर होता है निकट जाएगा। बाल विरद विक्रम, द्वि का अर्थ होता है दो, और रद का अर्थ होता है दांत। द्विरद, हाथी को द्विरद कहते हैं। रद का अर्थ होता है दांत। संस्कृत के शब्द द्वि का तो दो दांत होते निकले रहते हैं मुख से, द्विरद कहते हैं। तो बाल द्विरद, बाल द्विरद मैंने बच्चा हाथी जैसा विक्रम, विक्रम पगन्यास चल रहे थे, तो ऐसा लगता था कि हाथी के दो बच्चे चल रहे हैं। और हाथी के बच्चों को सजाया जाए, कपड़ा ओढ़ा करके, अलंकार सजा करके, इस तरह से चमक रहा है। इससे यह भी सिद्ध होता है, चाल तो मस्त है ही, शरीर भरा पूरा पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य, और अव्यग्र चल रहे इधर। इसमें चाल का वर्णन। भज वज्रांग कुशाम भोज चिन्हित अंग्रभी ब्रजम शोभयंत महात्मानव अनुक्रोशस्मित। जब चल रहे हैं ब्रज में बछड़ा पकड़ने के लिए, या नाच रहे हैं, या दूध भरा हुआ बर्तन धोने के लिए, या पकड़वाने के लिए, तो उनके चरणों के चिन्ह भर रहे हैं ब्रज में, जहाँ घूमे रहते हैं। तो ध्वज
वज्र अंकुश आदि चरण चिन्हों से ब्रज को गोदोहन स्थान को अलंकृत कर रहे, शोभयंतर। महात्मानव शब्द से समस्त सद्गुणों का वर्णन कर दिया गया। दोनों महात्मा है, जितने गुण, चाहे शारीरिक गुण हो, वचन का गुण हो और भी मानसिक गुण, आचार आहार विहार जो भी हो, श्री कृष्ण बलराम में समस्त सद्गुण निवास करते हैं। महात्मा महात्मानव अनुक्रोश अस्मित क्षण, और समस्त गुणों में किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? दया। अनुक्रोश का अर्थ होता है दया। जब दोनों देख रहे थे तो उनकी दृष्टि में करुणा स्नेह टपक रहा था किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गाय को देखें या बछड़े को देखें, अपने सखाओं को, तो उनकी दृष्टि में करुणा बरस रहा है। अभी अभी वे अपने भक्त को तृप्त करेंगे इसी दृष्टि से। तो अक्रूर जी दृष्टि भी देखे, अनुक्रोशस्मित क्षण, एक तो कृपा से युक्त दृष्टि थी और मुस्कुरा करके देखते, क्योंकि दोनों भाई को कोई दुख तो है नहीं। जिसको दुख होता है, दर्द होता है, वो ठीक से हंसता नहीं है या दया क्या करेगा, वो खुद ही दया का पात्र होता है। किसी को यह रोग है, किसी को वह रोग है, रोग के अलावा ये दिक्कत है, तो वो नहीं मिला, तो वो नहीं लिया, तो हमको ये बात बोल दिया है, तो हमको ये कर दिया है। सर अभी क्या प्रसन्न रहेगा और क्या स्नेह से देखेगा। लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम अनुक्रोशस्मित क्षण का देखना, दृष्टि, आंखों में स्नेह और स्मित है मुख पर। उदार रुचिर क्रीड़ा, दोनों की क्रीड़ा उदार और रुचिर है। उदार का अर्थ है सर्वार्थप्रद, परम आनंद देने वाले। जो भी वो खेल कर रहे हैं, चाहे बंसी वादन हो या गाय को दुहवाना हो या नाचना हो, जो भी है उदार है, परमानंद देने वाली लीला है। इसलिए गोप लोग भी इनसे आग्रह नहीं करते हैं बछड़ा पकड़ो, ऐसा कहते नहीं है। अन्य भी बच्चे वो जब पकड़ना हो, बछड़ा पकड़े या नहीं पकड़े, वो नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, तो गोपों को इससे आनंद होता है। ऐसा नहीं है कि लड़के बदमाश हो गए, इनको ऐसा जिम्मेदारी निभाना चाहिए, करना चाहिए। जो भी क्रीड़ा है रुचिर है और उदार है, बहुत सुंदर और परम आनंद देने वाली। रुचिर का अर्थ खेलने का जो तरीका है, बांसुरी बजाने का, चलने का, गाने का, नाचने का, वो बहुत रुचि है, बहुत सुंदर। किसके लिए रुचि बता रहे हैं? ब्रजवासियों के लिए। अक्रूर जी देख रहे हैं कि कृष्ण बलराम का बंसी वादन आदि सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, श्रद्ध विलय। और अभी वे आए हैं वन से घर पर, तो घर पर रत्नों की माला पहना। वन में रत्नों की माला पहन कर नहीं जाते थे, थोड़ा थोड़ा पहनते। कृष्ण उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वन में पुष्पों की माला और पत्तों का श्रृंगार, गहरी धातु से चित्र बनाना मुख पर, ये पसंद है। तो माँ यशोदा इनको बहुत गहना पहनाना चाहती थी, लेकिन कृष्ण कहते थे नहीं, ऐसा भारी लगता है धोने में, हल्का देह रहेगा, पत्ता सत्तर मोर पक्ष बार होने में बस यही ठीक। लेकिन यहाँ आते थे तो माँ यशोदा मानती नहीं, नहवा धोआ करके शाम को खूब गहना पहनाती। हाँ, तो इसको श्रद्ध विलय कहा गया। रत्नों की माला और वन मालिनाओं और फ्रेश पुष्प की माला। तो रत्नों की माला पहने थे और पुष्पों की माला भी दोनों भाई पहने थे। श्रद्ध विलय, वनमाल लोग, पूर्ण गंधानुलिप्ता लोग, और श्री विग्रह में पूर्ण गंध, पवित्र, मतलब खूब ओरिजिनल गंध वाली चीजें लगाई गई थी, जैसे अगरू, चंदन, कस्तूरी आदि कल्ले लगाया गया। इसके द्वारा श्री अक्रूर जी यह कह रहे हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये कहना चाहते हैं कि अक्रूर जी के नाक तक भगवान के शरीर का परिमल आ गया, आ रहा है। ऐसे डाइल्यूट अभी आ रहा था, मतलब दूर थे लेकिन गंध आने लगा। अथवा शरीर पर अनुलेप वो देख लिए दूर से, शरीर पर कुछ हंसे,
चर्चित किए, लगाए। एक बार कुब्जा ने लगाया था अंगराग दोनों भाइयों को मथुरा में, अभी लगाएगी तो इस लीला के बाद तो उसने अद्भुत ढंग से लगाया। एक सांवला अंगराग उसने पीसा था, पीसा तो था अंगराग पहले से, कई कटोरियों में रखी थी, लेकिन वहां पर तत्काल मिलाने लगी, और एक नीला अंगराग तैयार किया और एक बिल्कुल पीला अंगराग। तो पीला अंगराग भगवान कृष्ण पर लगा दिया पूरा, बाह पर, मस्तक पर, इधर उधर, तो भगवान गोरा लगने लगे, और बलराम जी पर बिल्कुल नीला पोत दिया तो वे नीला लगने लगे। हरिशंकर जी कहते हैं दोनों में भेद नहीं है, इसीलिए शायद भगवान ने कहा कि मैं ही बलराम हूँ, बलराम ही मैं है। इस तरह से स्व वर्णेतर शोभिन, और दोनों भाई अपने वर्ण से भिन्न लग रहे हैं। कृष्ण गोरा लगने लगे और श्री बलराम जी सांवला लगे। तो ब्रज में भी ऐसा वो करते होंगे कभी कभी, लगाते हुए इस तरह से अंगराग। स्नातव विरजवास, और दोनों अभी भी स्नान किए। देखिए कृष्ण बलराम बच्चे हैं, कम से कम 2 बार स्नान करते हैं, और बीच में खेलते समय कूदते समय कितना स्नान किए होंगे वृंदावन में, उसकी तो कोई गिनती नहीं। कम से कम रेगुलर 2 बार स्नान होना ही चाहिए। स्नातव, स्नान किए थे, और विरजवास थे, साफ सुथरा कपड़ा पहना। अब महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कौन है? प्रधान पुरुष, यही दोनों प्रधान पुरुष हैं। आद्य जगत हेतु जगतपति, अवतीर्ण जगत्यर्थे सांसे न बल केशव, ये कहीं भगवान द्विधा होकर 2 स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। किसके लिए? जगत के अर्थ, जीवों के लिए। जगतपति हैं, जगत को वही उत्पन्न भी किए हैं, वही रक्षक हैं, प्रधान पुरुष हैं, दोनों अवतार लिए हैं। ये अक्रूर जी के मन में विचार आने लगा, वो यही प्रभु हैं जो आए हैं अपने धाम से, अवतार लिए। अब कांति का वर्णन कर रहे हैं। दिशो भी तिमिरा राजन कुर्बाणु प्रभया स्वया। हे महाराज परीक्षित, अपनी प्रभा से शरीर की चमक से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। तिमिरा कुर्बान, अंधकार तो छाया नहीं था। इसका अर्थ यह है कि इनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि प्रकाश में भी और ज्यादा प्रकाश हो रहा है। तिमिरा जथा मार्कतः शैलो रौप्यश्च कनकाचित। ये दोनों भाई ऐसे लग रहे थे जैसे कोई शैल, कोई पर्वत, एक सोने का एक चांदी का पर्वत हो और उस पर सोना रखा गया, जो गहना है उसके लिए कहा जाता है कनकाचित। तो श्री भगवान मरकत मणि के पर्वत जैसे लग रहे थे, और श्री बलराम जी चांदी के पर्वत जैसे लग रहे थे, और दोनों पर कनकाचित, कनक व्याप्त थे, सोना का गहना लगाया था। तो प्रश्न होगा कि पर्वत के रूप में क्यों देख रहे हैं? यह पर्वत शैल कहने का मतलब बहुत चमक रहे हैं और सबसे विलक्षण है। शरीर भी, शरीर में सौष्ठव है। अन्य लोगों की तुलना में कृष्ण बलराम का शरीर ज्यादा बड़ा था, जगह बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे रोगी हों या छिजना हो जाए या बहुत लंबा बिना मतलब के हो जाए, ये भी नहीं, बिल्कुल एज इट इज, एज इट शुड बी, जैसा होना चाहिए वैसा है। तो उनको देखते ही कुछ देर देखे और देखते ही रथात तूर्णम अवलुत, देखते ही का अर्थ है, या तूर्णम का अर्थ है कि इतना देखते ही, इतना सब देखते ही, तूर्णम तुरंत, रथात अवरुह्य, रथ से उतर पड़े, अवप्लुत्य, उतरे नहीं, अवप्लुत्य का अर्थ है कूद पड़े रथ से और निकट आ गए। स्वक्रूरो प्रेम विह्वल,
पपात चरणों पानते दंडवत राम कृष्ण। तो दंडवत जैसे डंडा गिरे वैसे जाकर गिर गए, क्योंकि उनको चलने की शक्ति नहीं थी। प्रेम में मन गदगद था, गदगद हो रहा था। देखे और प्रेम और उमड़ा, जाकर के कृष्ण भगवान के चरणों में गिर गए। चरण उप अंत, चरणोपान थे, चरण के बिल्कुल निकट। तो दोनों भाई खड़े थे, जैसे हमारे मंदिर में खड़े रहते हैं, ऐसे ही इसी मुद्रा में खड़े। और जैसे वो नाटक कर रहे थे दोनों भाई कि हम अक्रूर जी को नहीं देख रहे हैं, वो अपनी मस्ती में दोनों भाई खड़े, लेकिन खड़े थे अक्रूर जी को दर्शन देने के लिए उस दिन। तो अक्रूर जी आए दोनों भाई के चरणों के निकट, पपात दंडवत पपात। पपात का अर्थ पति गिरे, दंड जैसे डंडा खड़ा किया जाए, और डंडा खड़ा करके और छोड़ दीजिए तो गिरेगा, तो सिकुड़ेगा नहीं। इस तरह से दंडवत गिरने का मतलब होता है हाथ बिल्कुल आगे जाए, पैर पीछे, और इतना फैल करके। और हाथ को पेट में लिए रहेंगे तो दंडवत थोड़े होगा, हाथ आगे जाना चाहिए दंडवत। लेकिन यहाँ पर गिरने का वर्णन किया जाता है कि पपात ऐसे गिरे जैसे डंडा गिर गया, निश्चेष्ट जड़ डंडा गिर गया ऐसे गिरे चरणों के पास। पपात चरणों पाते दंडवत राम कृष्ण। भगवत दर्शना हलाद वाष्प हो जा कुलक्षण पुलकी तांग और कंठ्या स्वाख्याने ना सके। जब अक्रूर जी गिरे तो दोनों भाई देखने लगे कौन है। पहले तो ऐसा भाव व्यक्त किए, और अक्रूर जी भगवान का दर्शन करके इतने गदगद थे, उनकी आंखों में आंसू बहुत उमड़ रहे थे, और वाष्प आंसू को ही कहते हैं। तो आंसू वाष्प आंख से गिरता है तो आंसू कहा जाता है, लेकिन गले में वह पानी आ जाता है तो बोला नहीं जाता है, गदगद हो जाता है। तो इतना ज्यादा वाष्प उमड़ रहा था गले में कि और कंठ उत्कंठ का अर्थ होता है कि उद्गच्छक, इनका कंठ चला गया। कंठ चला गया इसका अर्थ है कि कंठ में जो स्वर निकलता है वो स्वर बंद हो गया, इसको औत्कंठ कहते हैं। तो कभी कभी मान लीजिए किसी व्यक्ति की बोली बंद हो जाती है तो वो कहता है कि मेरा कंठ चला गया, तो कंठा की कभी कभी कहते हैं। तो अक्रूर जी गिरे और बोली निकल नहीं रही थी, प्रेम रोमांच हो रहा था, पुलकित शरीर था, आंखों में आंसू, गला में वाष्प, इसलिए स्वाख्याने ना सकने पर हे महाराज परीक्षित वो ये बोल नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। वे कह नहीं पाए कि अक्रूरो अहम नमस्करोमि, मेरा नाम अक्रूर है, मैं मथुरा से आया हूँ और मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ये कहा जाता है, एकदम अज्ञात आदमी आए हैं, अनजान व्यक्ति आए हैं, तो कहना चाहिए कि मेरा नाम अक्रूर है और मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन अक्रूर जी कुछ नहीं कह सके, बोली ही नहीं निकल रही। परंतु भगवान तो सब जानते हैं। भगवान स्तम अभिप्रेत्य रथांगांकित पाणिना परिरेभे भूताकृष्ण प्रीत प्रात वत्सल। भगवान जान गए कि ये मेरे अनन्य भक्त हैं, प्रेमी हैं, और तुरंत ही अपने हाथ से, अपने बलवान हाथों से भगवान उठाए अक्रूर जी को और परिरेभे आलिंगन किए। उठा करके सबसे पहले भगवान ने आलिंगन किया। अक्रूर जी ने मनोरथ किया था कि क्या भगवान हमारे सिर पर हाथ रखेंगे, तो सिर पर तो हाथ रखे, सिर पर हाथ रखे और एक ही हाथ से उनको उठाए, क्योंकि दूसरे हाथ में, बाएं हाथ में भगवान दूध का बर्तन लिए थे अथवा कोई रस्सी लिए होंगे,
अतः सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक ही हाथ से वह उठाए, तो एक हाथ क्या कम शक्तिशाली है भगवान का। ये कई हाथों को गोवर्धन पर्वत उठाया रहा साथ ही, तो फिर क्रूर जी को उठा लेना कौन बड़ी बात। बोले सिर पर हाथ रखो और इसका उठा करके और आलिंगन किए भगवान को, वो भी एक ही हाथ से ऐसे आलिंगन कर रहे। बाद में दोनों हाथ से करेंगे, अथवा दूध का बर्तन रख करके और दोनों हाथों से आलिंगन। क्रूर जी का मनोरथ किस तरह से पूरा हो रहा है। पहले उन्होंने कहा था कि भगवान के चरण कमल को देखूंगा, तो चरण कमल को देखे हैं। फिर भगवान हमारे सिर पर हस्त पंकज रखेंगे, वो भी रखे, आलिंगन करेंगे, आलिंगन भी किए और मुस्कान के साथ आर्ग दृष्टि से तो देखे ही रहे थे। शंकर सणश्च प्रणतम उपगुह्य महामना गृहीत्वा पाणिना पाणी अमृत सानुजो देवा। और शंकर सणश्च जो जो कार्य श्री कृष्ण ने किया वह कार्य संकर्षण भी किए। और यहाँ संकर्षण शब्द इसलिए कहा जाता है कि अक्रूर जी हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े थे तो उनको खींच करके आलिंगन किए बलराम जी, इसलिए संकर्षण नाम सार्थक हो गया। संकर्षण किए बलराम अक्रूर जी को। संकर्षणश्च भगवान, संकर्षणश्च प्रणतम। प्रणतम से तात्पर्य है कि पुनः पुनः बलराम जी को प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करने में पहले बलराम जी को प्रणाम किए। बड़े भाई को पहले करना चाहिए, कुछ सिस्टम है देखिए तो पहले बलराम जी को किए। देखिए यहाँ वर्णन है दंडवत राम कृष्ण योग, बलराम जी को पहले प्रणाम किए, इसीलिए राम का नाम पहले है, कृष्ण का नाम बाद में। मतलब दोनों भाई ऐसे खड़े थे, लेकिन बलराम जी के प्रति उनकी ज्यादा प्रणाम करने में कृष्ण, दर्शन में कृष्ण प्रणाम और प्रणाम करना हुआ तो बलराम जी का नाम पहले दिया जा रहा है। तो प्रणाम करके फिर झुक रहे थे हाथ जोड़ करके, जैसा ऐसा लगता था कि छूने लायक नहीं है, तो इसीलिए संकर्षण ने संकर्षण किया, खींचा। और वे भी जैसे कृष्ण आलिंगन किए थे ऐसे आलिंगन किए। आलिंगन करने के बाद इसके बाद दोनों भाई श्री अक्रूर जी को लेकर के घर चले। प्रधान थे बलराम जी, यही मनोरथ भी उन्होंने किया था कि क्या कृष्ण के अग्रज हमारी बाह पकड़ करके घर ले जा करके मेरा स्वागत करेंगे और कुशल समाचार पूछेंगे अपने माता पिता का, कंस क्या कर रहा है। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं, गृहीत्वा पाणिना पाणी अनैत सानुजोगी। श्री बलराम जी के लिए यहाँ महामना शब्द का प्रयोग किया गया। महामना शब्द का अर्थ है कि कृष्ण भक्तों के प्रति अतिशय स्नेह के कारण भगवान बलराम जी का मन बहुत उदार रहता है, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण का भक्त आया तो बहुत प्रसन्न हुए, उनका चित्त खिल गया। महान तो गृहीत्वा पाणिना पाणी सानुजो अनैत सानुजो, सानुज अनुज के साथ अक्रूर जी का हाथ पकड़े। तो कर्म में दो हाथ दिया गया है, पाणी, और जो हाथ पकड़ा हुआ है उसको पाणिना कहा। गृहीत्वा पाणिना पाणी, पाणी से हाथ से उनके दोनों हाथ पकड़े, लेकिन सानुजा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि एक हाथ श्री बलराम जी पकड़े थे और दूसरा हाथ कृष्ण पकड़े थे। दोनों भाई कुछ आखिर ग्वाला हैं तो दूध का सामान कुछ लिए, तो उनका भी एक एक हाथ खाली था, और बलराम और उनका अक्रूर जी के तो दोनों हाथ खाली थे। ऐसा लगता है जैसे गाय की सेवा में भगवान लगे हैं, बलराम जी लगे हैं, तो उनको फुर्सत नहीं है, परंतु अतिथि आए तो उसी समय, ऐसा नहीं कि गाय दुहाना अब जब बंद होगा तब घर ले जाएंगे, तब तक के बेचारे थके मांदे होंगे। कोई अतिथि आवे तो उसको ऐसा नहीं करके अपने कारखाना में ही बैठा दे और 2 घंटा बाद में ले चलेंगे उसको। एक तो थका मंदा आया है और वहां मच्छी मारेगा तो वही तो काम बंद हो गया और ले चले दोनों भाई।
कितना सुंदर दृश्य लग रहा होगा। एक हाथ कृष्ण पकड़े हैं और एक हाथ बलराम जी। तो ऐसे बगल से हाथ नहीं पकड़ कर चल रहे हैं, वो हाथ जोड़ना चाहते हैं अक्रूर जी। तो भगवान एक हाथ पकड़े, ऐसे पकड़े हैं, और श्री बलराम जी पकड़े हैं, दोनों जा रहे हैं। एक एक हाथ से इनके हाथ पकड़े। तो श्री बलराम जी बाएं हाथ से अक्रूर जी का दाहिना हाथ पकड़े और श्री कृष्ण अपने दाहिने हाथ से अक्रूर जी के बाएं हाथ को पकड़े। तो दोनों भाई के हाथ में जो किनारे किनारे हाथ थे उसमें समान था, गोदोहन संबंध, और एक एक हाथ से पकड़े थे अक्रूर जी को, और वे चले घर। अनेक साल जो गृह घर लाए। क्यों हाथ पकड़े थे? क्योंकि अक्रूर जी में प्रेम के कारण अब चलने की शक्ति नहीं, तो दोनों भाई हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। ओहो, उस समय वीडियो कैमरा रहा होता है, कितना सुंदर लगा। चल रहे हैं, बातें करते जाते हैं। आपकी यात्रा ठीक रही, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? नहीं हुआ। ले गए घर। पृष्ठवा स्वागतम तस्मै निवेद्य च वरासनम। पृष्ठवा स्वागतम च, ये रास्ते में ही पूछ लिए समझ। सड़क से अपना घर नंदालय जितना दूर पड़ता था, उस सुंदर भवन जिसमें दोनों भाई रहते, ले गए। तो रास्ते में ही समाचार पूछ लिए, सब ठीक है, कैसे, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपको रास्ता पहले से मालूम था, कहीं पूछना तो नहीं पड़ा? आप अकेले आए, पहुंच गए, शरीर में इतना धूल कैसे लगा है? तो देखे थे कि हमारे प्रेम में ये रोए हैं, गदगद हुए। एक भक्त लिखते हैं कि भगवान के दर्शन के पहले यदि योग्यता चाहते हैं तो ब्रजरज शरीर में घसीए रोज भगवान मिल जाएंगे। अक्रूर जी को भगवान तब मिले जब ब्रज की मिट्टी पोते हैं शरीर में। ये योग्यता है कृष्ण को समझने। अरे पाउडर सेंट पेंट से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान मिलेंगे ब्रजरज से। अक्रूर जी ब्रजरज में लौटे हैं तो तुरंत भगवान का दर्शन। ददर्श कृष्णम रामम से, और मिट्टी लगा हुआ है शरीर में, रज लगी हुई है, पर वही व्यक्ति योग्य है। कृष्ण बलराम ले गए। कहा चाचा जी ये कैसे धूल लग गई, कैसे, कहाँ कहीं लौटे से क्या है? ऐसे रथ पर आ रहे हैं तो इतनी धूली कैसे शरीर में है? तो पृष्ठवात स्वागतम, आप आए, बहुत अच्छा हुआ। हम लोग चाहते थे कि हमारा मथुरा से हमारा कोई संबंधी आ गया, आए, बहुत अच्छा। इस तरह से गए। तो अक्रूर जी मनोरथ किए थे कि मैं भगवान का वचनामृत सुनूंगा, वो मुझे चाचा कहेंगे, तात कहेंगे, अक्रूर कहेंगे। भगवान ने सब कहा और आगे भी कहेंगे। और हस्त कमल का स्पर्श तो लगातार बहुत देर तक मिलता रहा। जब गए घर, कितना सुख मिला होगा अक्रूर जी को भगवान का हाथ पकड़ करके। वह कोटि चंद्र सुशीतल कर कमल छूने में कैसा लगता होगा। तो ले गए दोनों भाई पकड़ करके और पूछे, निवेद्य च वरासनम, बहुत ही श्रेष्ठ आसन पर बैठा है। वरासन से तात्पर्य है कि रत्नमय आसन, रत्नों का बना हुआ, उस पर बैठा है। प्रक्षाल्य विधिवत पादव, आसन पर बैठा करके और चरण धोए। प्रक्षाल विधिवत, जो विधि है, पहले किस चीज से चरण धोना, उसके बाद किस चीज से धोना, धोने के बाद ऐसे ही छोड़ देना कि तौलिया से पोछना, ये सब कुछ विधि है। तो जो विधि है उस विधि के अनुसार चरण धोया गया। और मधुपर हरणमाच, मधुपर के ही पूजो प्रकरण था, उसको दिया गया। तो सबसे पहले किसी अतिथि को दही में मधु मिला करके दिया जाता है, और उसमें और क्या क्या डालते हैं, कर्पूर, इलायची, और उसको मधुपर्क कहते। ऐसा नहीं कि घर में अतिथि आया है और बस चाय दे दिया जाए, यही मधुपर्क चल रहा है। और फूक फूक करके टाइम पास करेगा। बहुत बड़ा स्वागत इसको लोग मान रहे हैं।
और चाय के बर्तन का साइज भी रोज घटता जा रहा है, नया छोटा छोटा होता है। अरे वो भी पीना है तो कम से कम पीना चाहिए पाव भर आधा किलो का। लगता है कि केवल लोग मुख जला लेते हैं, इसी से तृप्ति हो जाती है। मधुर पर्क, इसलिए क्रूर जी को अर्पण किया गया मधुर पर्क। इसके बाद उनको गाय गोदान किया गया, गाय दान में दी गई। निवेद्य गांव चाहते थे संवाह श्रांत मात्र। ये थके थे मतलब प्रेम में थके थे, तो संवाहन किया गया उनका। मतलब अन्य जो सौभाग्यशाली घर में सेवक थे वे भी चरण दबा रहे थे। कृष्ण भगवान को तो मना कर रहे होंगे मना कर रहे होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम जी कहते हैं चाचा जी आप निसंकोच सोइए, आप आराम कीजिए, आप थकते हैं। तो भगवान तो समस्त सद्गुणों के आधार, एक अतिथि का, और उसमें भी अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्य आए हैं तो उनका चरण दबाना धर्म है। श्रीमद् सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अक्रूर जी इसको स्वीकार नहीं किए होंगे, तो भगवान कृष्ण और बलराम जी अन्य सेवकों के द्वारा चरण दबा रहे हैं, और कृष्ण बलराम ज्यादा से ज्यादा केवल पंखा झल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। और अन्नम बहुगुणम मेध्यम श्रद्धोपहरद्य। तब श्री बलराम जी इसके बाद खूब बहुगुणम अन्नम, खूब अन्न का, भोजन का गुण क्या है? स्वाद, और क्या है? स्वाद, और जो शरीर में रक्त का संचार कर दे तुरंत, ऐसा बहुगुणम, बहुत सुंदर भोजन परसा गया। सानुजा सब जगह लगेगा। भाई के साथ बलराम जी कर रहे थे, प्रधान हुए थे, तो कृष्ण कोई गिलास उठा कर लाते होंगे, वो सोने की कटोरी लाते होंगे, इसमें कुछ खीर या जल, अचार, क्या क्या। गोविंद लीलामृत में इन सब पदार्थों का वर्णन किया गया है। जब बंगला में गाते हैं ना भजन गौर हरि, उसमें जो पदार्थ दिए गए वो सब आए। तो किसी को कृष्ण ला रहे थे, किसी को बलराम जी ला रहे थे, श्रद्धया उपहार, और श्रद्धा से कि अधिक से अधिक खाएं, अधिक से अधिक खाएं, थके बांधे हैं, ठीक हो जाए इनका शरीर, इस तरह से दोनों भाई परोस रहे थे, खिला रहे, श्रद्धया उपहार, इसकी कामना उन्होंने किया था। क्या दोनों भाई मुझे भोजन कराएंगे, मेरा स्वागत करेंगे? भोजन के लिए नहीं, लेकिन उन दोनों के इस लीला को देखने के लिए कि हमसे कितना प्रेम करते हैं और किस तरह खिला रहे हैं। वास्तव में भोजन प्रिय नहीं था, लेकिन भोजन जिस हाथ से दिया जा रहा तो हाथ प्रिय था। जैसे बच्चे को माँ खिलाती है, तो माँ के हाथों का जो स्पर्श है बच्चे के लिए, वो दूसरी बात। और उसी भोजन को कोई दूसरा खिलावे तो नहीं, कोई नर्स खिलावे या बेबी, क्या है बेबी सीटर तो लड़कों को पार्क में डाल दिया जाता, कहीं पार्क मतलब किसी घर में, और कोई दाई देखती रहती है, फिर लोग काम पर से आते हैं तो अपने लड़कों को उठा ले जाते हैं। तो वो जो खिलाए तो उससे क्या वो बच्चों का स्वास्थ्य बने। अक्रूर जी भोजन करने के इच्छुक थे, लेकिन उनकी भोजन करने की इच्छा इसलिए थे कृष्ण लाला का परोसेंगे, बलराम परोसेंगे, मैं देखूंगा इस तरह से। तो वो सारे मनोरथ इनके पूरे हो रहे हैं। तस्मै भुक्त होते प्रीत्या राम परम धर्म मुखवासर गंधमाल्य परम प्रीति वेदात्मा। और जब खा लिए, आग्रह कर करके खिलाया जा रहा था, जब प्रसाद पा चुके, जो भोजन कर चुके, तो परम धर्म के ज्ञाता श्री बलराम जी ने उनको मुखवास दिया। इलायची, लौंग या तांबूल आदि भोजन के बाद दिया जाता है। पान खिलाए, मुखवास, जो मुख में सुगंध भर दे, वास भर दे, इसको मुखवास कहते हैं। और गंध माल्य, फिर चंदन लगाए और माला पहनाए। खिलाने के बाद अतिथि को इस तरह से किया, और फिर से पुनः प्रीति उत्पादन किए उनके भीतर। परम धर्म का क्या अर्थ है कि वैष्णव की और अतिथि की ऐसे ही सेवा करनी चाहिए, इसको सिखा रहे हैं बलराम जी। एक तो देखिए अतिथि हैं ये,
अतिथि की सेवा केवल अतिथि भर हो तब भी बहुत बड़ी बात। एक तो अतिथि, दूसरे एकादशी का पारण नहीं किए थे, द्वादशी के दिन कोई वैष्णवों को भोजन कराता है तो उसका बहुत फल है, क्योंकि एकादशी को उपवास करके शरीर टूटा रहता है वैष्णव, और वो अगर खाए द्वादशी को तो एक एक ग्रास पर आशीर्वाद निकलता है। तो द्वादशी को पारण कर रहे थे, वो भी शाम हो गया था, सवेरे नहीं। तो एक तो अतिथि, दूसरे एकादशी व्रत करना, तीसरे वैष्णव। इसी तरह से जैसे बलराम जी ने स्वागत किया, ऐसे वैष्णवों का स्वागत करना चाहिए। इसी धर्म की शिक्षा दे रहे थे श्री बलराम जी, मानो ये आचरण कर, खिलाए पिलाए सब। जब भोजन कराए तब तक भोजन कर रहे थे, तो इसके बाद नंद बाबा आए। नंद बाबा जब आए तब दोनों भाई अब चिंतित हो गए कि कहीं अक्रूर जी ये न भेद खोल दे कि हम लोग के पिता माता वहां रहते हैं। तो दोनों भाई संकेत किए, चाचा से बात किए और बाबा से कहे, तो बाबा तब आप दोनों भाई बात कीजिए, हम लोग थोड़ा जाए। और भगवान श्री नंद महाराज ने कहा तो जाओ तुम लोग खा लो, फिर सवेरे गाय चराने भी जाना है। उनको क्या पता है कि अब आज ही भर गाय चराए थे, तो सवेरे तो जाना है। तो जाओ जाओ बेटा तुम लोग खाओ। इनके स्वागत में कुछ देर हो गई थी, ये लोग दोनों खाए नहीं थे। ये भगवान की सुशीलता है। तो भेज दिए नंद बाबा ने, और वे भी दोनों जाना भी चाहते थे। अक्रूर जी के सामने नंद बाबा से बात होते तो कोई बात मुख से निकल जाती। अगर अक्रूर जी अभी कह देते कि आपके पिताजी कारागृह में बंद है, कल से उनको बंद किया है, नंद बाबा सोचते आपके पिताजी। इसीलिए दोनों भाई हट गए और ये दोनों भाई बात करने लगे। पपक्ष सत्कृतम नंद, जब सत्कार हो गया अक्रूर जी का पूरा पूरा, तब नंद महाराज आए और कहते हैं कथम स्थ निर्नुग्रह कंस जीवति दासा। हे दासार है, आप लोग कैसे हैं? कंस के जीवित रहते समय अब मैं समाचार क्या पूछूंगा? समाचार तो उसी दिन पूछूंगा कि ठीक है कि नहीं, जब कंस मर जाएगा। अक्रूर जी तो सुनते ही खुश हो रहे थे। वहां नंद बाबा के मुख से ऐसा निकलने लगा, कंस का मरण चाहते हैं तो ऐसे महात्मा का मनोरथ सफल होकर के रहे। अक्रूर जी बहुत खुश हो गए। सबसे पहला समाचार पूछने में कहते हैं नंद बाबा, हम क्या समाचार पूछे? कंस के जीवित रहने पर हम क्या आप लोगों का समाचार पूछे? कंस के जीवित रहते रहते आप लोगों का कुशल वैसे ही नहीं है जैसे कोई कसाई भेड़ पाल करके रखा है, तो आज नहीं कल तो मारेगा ही, मारने के लिए ही रखा है। सौन पाला अवय, अभी कहते हैं भेड़ बकरी कसाई भी रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, लेकिन उनको काट करके बेचने के लिए। तो कसाई जैसा है। और अब हम क्या कुशल पूछे? आज पूछे या ठीक है और कल ही किसी को मार दे। तो आगे कहते हैं कि अरे जो अपने बहन के पुत्रों को मार सकता है, और वही बेचारी रो रही थी, फिर भी वो कसाई नहीं माना। अपने बहन के पुत्रों को जब वो मार सकता है तो आप लोग तो उसकी प्रजा है, बहुत दूर का संबंध है, कब क्या करेगा कोई ठीक नहीं। इस तरह से वे कह रहे थे, लेकिन बहुत सुंदर वचन से उन्होंने आश्वासन दिया, मनाया कि भगवान करे कि कंस मरे, आप लोगों का हित हो, इस तरह का मनोरथ कर रहे हैं। और अक्रूर जी से जब इस तरह से बात कर रहे तो अक्रूर जी का सारा परिश्रम चला गया। यहाँ श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि संसार मार्ग का परिश्रम चला गया नंद महाराज से बात कर। रास्ते में तो कोई थकावट हुई नहीं थी। यहाँ अद्वय श्रमम का अर्थ है संसार श्रम, संसार मार्ग का श्रम चला गया। नंद बाबा इतना अच्छा बोल रहे थे, उनकी बातों से इन्हें बहुत संतोष हुआ अक्रूर जी को। इसके बाद अब नंद बाबा भी चले गए। दोनों भाई प्रतीक्षा में थे कि नंद बाबा कब हटेंगे, तो गुप्त वार्ता होगी। तो सुखोपविष्ट परिजन के राम कृष्ण नानी,
तो फिर नंद बाबा चले गए, दोनों भाई आए। बड़ा ड्रामा है कि उनके पास बात नहीं होनी चाहिए, उनके पास बात नहीं होनी चाहिए। तो रामकृष्ण के द्वारा बड़ा सत्कार हुआ था, सत्कार करने में राम प्रधान। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण शायद कम स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उनको ये बात पसंद नहीं थी कि ये आए हैं हमको ले जाने के लिए, हम तो नहीं जाएंगे। कभी कभी भगवान मानो ऐसा विचार कर देते, हम तो नहीं जाएंगे, हम अपने पिताजी को छोड़कर नहीं जाएंगे, बलराम जी को जाना है जाए, उनके पिताजी वहां रहते, हम तो नहीं जाएंगे। शायद वो स्वागत में थोड़ा पीछे रहते थे, इसीलिए राम कृष्ण रुमानित, बलराम जी ज्यादा आदर कर रहे थे, कृष्ण भी कर रहे थे। लेभे मनोरथान सर्वन पथि जान सचकार। श्री बलराम और कृष्ण के द्वारा बहुत सम्मानित हुए थे, और इसके बाद और जितना मनोरथ उन्होंने किया था रास्ते में, लेभे मनोरथान सर्वन, कोई मनोरथ बाकी नहीं रह गया। एक एक मनोरथ की पूर्ति कई बार भगवान ने किया, कई बार आलिंगन किया, कई बार हाथ का स्पर्श किया। जिस समय अक्रूर जी बैठे थे तो उस समय दोनों भाई कहते हैं, चाचा जी अब दिन भर आए हैं, रोए हैं, तो आपके सिर में दर्द होगा। तो सहलाने के बहाने भगवान अपने हस्त कमर को उनके सिर पर रख रहे थे, सेवा के बहाने। वैसे कैसे हाथ रखे, कोई बच्चा थोड़े अक्रूर जी की बार बार रख, लेकिन सेवा के बहाने रख रहे थे। और उस हस्त पंकज के स्पर्श का मनोरथ अक्रूर जी ने किया। तो लेभे मनोरथान सर्वन, सर्वन से तात्पर्य कोई बाकी नहीं रहा। पथि यान सचकार, यान मनोरथन पथि चकार तान सर्वान सल्लेभे। तो इस पर फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतन तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्ति किंचन। अरे भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या दुर्लभ। वो तो भगवान तो सब कुछ देते हैं, तो कोई स्वर्ग मांगता है तो स्वर्ग देते हैं, धन मांगता है धन देते हैं, जो चाहिए देते हैं, मुक्ति देते हैं। और कोई भक्त यदि भगवान के श्रीअंग का स्पर्श चाहता है, उनके मुख से संबंध परक वाक्य सुनना चाहता है, तो क्यों नहीं पूरा होगा। जो जैसा मनोरथ करता है भगवान उसको देते हैं। इसीलिए जो असली भक्त होते हैं वे लोग सांसारिक संपत्ति नहीं चाहते हैं, भगवान से भगवान को मांगते हैं। जैसे अक्रूर जी भगवान का स्पर्श आदि का मनोरथ किए थे, सब पूरा हो गया। इस प्रकार से इस भागवत सप्ताह का जो मुख्य विषय था अक्रूर जी की ब्रज यात्रा, वो यहाँ पूरी हुई। और कृष्ण बलराम जैसे लीला करते हो करते ही रहेंगे यही ब्रज में। अभी मथुरा का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बहुत सुख मिला इस कथा के द्वारा, पढ़ने में भी मेरे काफी समय जाता था, और आप वैष्णव के भागवतों के सन्निधि में कृष्ण बलराम ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का ऋणी हूँ। और भगवान कृष्ण बलराम को भी धन्यवाद देता हूँ, वही धन्यवाद के पात्र हैं। तो कई तरह से इसमें भक्तों ने सहयोग किया है, बाड़ी लगा है, मन लगा है, शरीर लगा है। कुछ भक्तों को देखता हूँ इसको सफल बनाने में लगे रहे, सब तरह से लगे रहे। और हमें बहुत प्रसन्नता हुई इस बार की हमारे मंदिर के अध्यक्ष महामना प्रभु और उपाध्यक्ष श्री सार्वभौम प्रभु जी रेगुलर आए। वास्तव में तो भगवान की कृपा है, और इन दोनों ने हमको बहुत मान दिया, नीचे बैठ करके सुनना, और कभी कभी मेरे बहुत कठोर वचन भी निकलते रहते हैं। जैसे उस दिन मुझे पता नहीं था कल कि वो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं सोचा कि कुर्सी बेंच बना रहे हैं इधर, तो मुझे क्रोध आ गया। मैं जानता कि भगवान के डेकोरेशन के लिए कर रहे हैं, तो मैं तो भूल करके ऐसा नहीं बोला, भले डिस्टर्ब हो चाहे कुछ भी हो। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ जो कल मैं बोल दिया कि यहाँ क्या ठक हो रहा है, भगवत सेवा हो रही थी। तो इसी तरह के बहुत से कठोर शब्द निकलते ही रहते हैं, क्योंकि मैं एक नारकी जी, मैं भी नरक से ही आया।